आज जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं कई बार आया हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम पे सोशल मीडिया हमारे टाइम पे नहीं होता था, तो हमें पता नहीं था। तो अभी मैंने देखा कि स्वामी कार्तिकेय का जो मंदिर है यहाँ पर, वो मैंने यूट्यूब में देखा, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए। तो अब हम वहीं पे बढ़ रहे हैं। हम रुद्रप्रयाग से ऊपर आ चुके हैं और मैंने ऋषिकेश से टैक्सी हायर करके यहाँ पे आया हूँ। ये देखिए सामने काफ़ी सारी जो माउंटेन रेंज दिखाई देती हैं, चौखंबा हुआ, नीलकंठ हुआ, नंदा देवी हुआ, और काफ़ी सारी हैं यहाँ से। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। अभी आगे बादल आए हुए हैं। पहाड़ पे बादलों का जो होता है ना सिस्टम, वो कभी मतलब पता नहीं चलता कि एकदम हट भी जाते हैं और एकदम आ भी जाते हैं। तो अभी कुछ नहीं पता, ये जब हम ऊपर चढ़ें तो ये बादल एकदम क्लियर दिखें। क्योंकि मैं अभी 12 बजे का टाइम है, तो मैं आज ही दर्शन करूंगा। ये हम कनक चौरी पहुंच चुके हैं और अब मैंने टैक्सी कर दी है पार्क, और मैं यहाँ से अब रास्ता है ट्रैक का, 3.5 किलोमीटर का ट्रैक का रास्ता है। ऊपर जाना है हमने, और ऊपर वन विभाग वालों का काउंटर है। वहाँ पे हमें बताया गया है कि 50 रुपये पर पर्सन की टिकट है, ये जो काउंटर आ गया है। और 200 रुपये मेरे गोप्रो कैमरा के होंगे, और अगर आपके पास ड्रोन है तो ड्रोन के 500 रुपये लेते हैं ये। तो ये ट्रैक है पूरा, और ऐसा ट्रैक आगे नहीं है, वो बताते हैं आगे मिट्टी है, तो मतलब काफ़ी, और ये स्टीप है एकदम। से 3.5 किलोमीटर की यात्रा है ये जंगल में से। मेरे को अभी से बहुत सांस चढ़ रहा है, और आगे कैसे होगा पता नहीं मुझे, मैं कितना अगर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो देखते हैं कहाँ तक मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ तक चलूँगा। यात्रा शुरू कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं काफ़ी स्टीप है, तो सांस चढ़ रहा है। ये सारा देख रहे हैं ना आप, जंगल है सारा। ये इस तरह से पगडंडी बनाई हुई है, और घोड़ा अगर करना है तो 1200 रुपये। पूरे इंडिया में बहुत सारे कार्तिकेय स्वामी के मंदिर हैं, और साउथ में मुरुगन बोला जाता है, और यहाँ पर स्वामी कार्तिकेय का मंदिर के नाम से है टेंपल। और ये टेंपल 10,000 फुट की ऊंचाई पे है। तो जो मुझे सांस की जो दिक्कत हो रही है, वो यही एक रीज़न है कि क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, एकदम ऊंचाई बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, बट बढ़ रही है। मुझे मेरे कज़न की बात याद आ रही है, क्योंकि मैं 22 साल मैंने बहुत सिगरेट पी है, मतलब बहुत ज़्यादा। और उन्होंने एक दिन मुझे बोला था कि अनिल, ये जो तू सिगरेट छोड़ दे, क्योंकि वो भी बहुत पीते थे, जितनी वो पीते थे शायद उससे ज़्यादा मैं पीता था। मैं 3 डिब्बी क्लासिक की डेली पीता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये छोड़ दे। देख मैंने छोड़ दी है, और मेरे को छोड़े हुए 7 साल हो गए हैं, और उसका इम्पैक्ट आज तक है, मेरे को सांस चढ़ता है। तो आज उनकी बात बिल्कुल सही है, जो मेरे को सांस चढ़ने का रीज़न है ना, वो यही है। मुझे यहाँ पे ऊपर जल्दी से जल्दी पहुँचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ों पे ना मौसम का कुछ पता नहीं चलता, और वापसी टाइम पे पहुँचना, क्योंकि ये जंगल का एरिया है। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं। मैंने अभी तक हिरन और जंगली मुर्गा देखा है। चढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, एकदम स्टीप चढ़ाई है। हो। पीछे कोई लोग बोल रहे थे 1 किलोमीटर है, कोई बोला 2 किलोमीटर है, गूगल में पढ़ा था 3 किलोमीटर है, और यहाँ आके देखा तो 3.5 किलोमीटर है। हो। अभी रास्ते में मैंने हिरन देखे, तो जब तक मैं कैमरा निकालता तब तक भाग गए, और एक जंगली मुर्गा देखा। ये सारा वाइल्ड लाइफ एरिया है, और ये रुद्रप्रयाग जिले में आता है ये। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बुरांश के फूल हर जगह, सब जगह देखो, लाल 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 नज़र आ रहा होगा ना, ये सब जगह बुरांश के फूल हैं। आप देख रहे हैं सामने ऊंचाई चढ़ाई,
स्टीप ऊंचाई होती जा रही है, सांस चढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ चलने से अगर ये मैं फील कर रहा हूँ ना, अगर आप हो ना तो आप भी वही फील करेंगे। एक अलग साउंड आ रहा है एकदम, मतलब जैसे जंगल का होता है ना साउंड, एकदम जैसे क्वाइट होता है एकदम, और बीच में से कुछ कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, कोई पक्षियों की, सब मिली जुली, तो ऐसे, और बड़ी सूदिंग है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है कान को सुनते हुए। तो ज़रूर ये है कि टफ ज़रूर है, लेकिन फिर भी हाँ, ये जो ट्रैक है पूरा मिट्टी का है, आगे ट्रैक है ये बता रहे हैं वो, ये पत्थर पुत्थर की जो ट्रैक बिछाए हुए थे वो पीछे तक ही हैं बस। देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है हमारे को। तो मैंने भी उनसे पूछा, भाई साहब से जो टिकट काट रहे थे, मैं कहा भाई साहब क्या कोई रास्ते में जानवर से मुलाकात तो नहीं होगी, मैं अकेला जा रहा हूँ। कहते नहीं नहीं, कोई मुलाकात नहीं होगी, वो भी समझते हैं आपका दर्द। तो सामने देखिए, पीछे वातावरण देखिए हमारा। वापसी में जब आएंगे ना तब थोड़ी सी राहत होगी, क्योंकि अभी तो चढ़ रहे हैं ना, तो ऐसी की तैसी हो रही बहुत ज़्यादा। ये मेरी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जो यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है। हो। सामने का व्यू देखो आप, गजब। और ये नीचे जो पूरी वैली है, और सामने बर्फ़ के पहाड़ जो है ना, तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। मुझे नीचे बताया गया कि ऊपर होटल नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पता चल रहा है, रास्ते में बता रहे हैं लोग कि ऊपर सब कुछ है। देखते हैं चल के अपनी आँखों से कि क्या क्या है। तो ये यहाँ का मंदिर है, ये यहाँ पे बैठने के लिए बनाया हुआ है, हमारे पंजाबी में बोलते हैं इसको थड़ा। यहाँ मैं अपनी थोड़ी देर तशरीफ़ टिकाता हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके आगे चलेंगे। उठो पार्थ, आगे बढ़ो। यहाँ शाम होने से पहले पहले नीचे उतरना पड़ेगा, जिससे यहाँ जानवर आ सकते हैं। क्योंकि ये देखो आप, वो है मंदिर, वो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो टॉप पे मंदिर है। इतने ऊपर जाना हमने अभी। हाँ, मतलब ऐसे 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 घूमते वहाँ जाना। पहाड़ के जो 3.5 किलोमीटर है ना, वो प्लेन के 10 किलोमीटर के बराबर है। हाँ, अभी थोड़ी सी प्लेन आई है, थोड़ी सांस जगह आई है। हाँ, मैंने अभी एक भाई साहब से पूछा, मैं कहा कितना है अभी? कहता आपकी तो अभी शुरुआत है। मैं कहा ऐसे ही कह देता यार, झूठ ही, बस पहुँच गए। और मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल में आने ही सोच रहा था। खैर आ तो जाता मैं, ऐसा दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सुरकंडा माता में गया हूँ, तो नीचे मोटरसाइकिल खड़ी करके ऊपर आया था। ऊपर तो पैदल ही चलना है ना। हाँ, ऊपर से जाके जो व्यू दिखेगा ना, बस मैं अब भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि थोड़ी सी हिम्मत दे टांगों में, कि मैं धूप के टाइम पे पहुंच जाऊं ऊपर, और ऊपर से आपका व्यू दिखाऊं 360 डिग्री का। हाय हाय हाय, गजब। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने YouTube में देखा है, बहुत सुंदर व्यू ऊपर से। सारी बर्फ़ की चोटियाँ
इसके सामने आए खड़ी रहती है। जैसे आप वो देखें ना, पेड़ों में छुप के दिखाई दे रही होंगी आपको बर्फ़ की चोटियाँ, ऊपर से बिल्कुल साफ दिखाई, ऊपर से वो सब नीचे हो जाएंगी और ये मंदिर ऊपर है। हाँ, 10,000 से ऊपर की हाइट क्या है इसकी, गूगल पे सर्च मार लो, देख लो। चलिए जी, मैं बात ज़रा कम करूँगा क्योंकि सांस चढ़ रहा है। मेरे लेफ़्ट टॉप पे मंदिर है और सामने देखो सारी बर्फ़ की चोटियाँ हैं। जो ऊपर जाके इसका जो नज़ारा होगा वो अलग होगा देखने के में, क्योंकि यहाँ से तो बड़ी थोड़ी छोटी छोटी दिखाई दे रही है ना, वहाँ से ऊपर बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी। तो चलिए पार्थ, आगे बढ़िए, तुम्हारी मंजिल भी बहुत दूर है। थोड़ा जब हमारे पटाखे बज गए हैं। सर ये कौन सा कैमरा है? गोप्रो। गोप्रो, तेरी फोटो भी आ रही है देख। कहाँ बैठूं? चलो तो जी फाइनली मुझे घोड़ा करना पड़ गया। और प्राइस ले रहे हैं। मेरे बस की बात नहीं है ये। कैलाश मानसरोवर पे क्या होगा मेरा। कोई बात नहीं, कैलाश मानसरोवर पे भी हम फिर से घोड़ा कर लेंगे। इधर कभी जानवर वगैरह आते हैं? हाँ सर। हैं? हाँ सर। मतलब कभी अटैक किया किसी टूरिस्ट पे? नहीं ऐसा टाइम नहीं। ऐसा नहीं हुआ? अटैक कभी नहीं हुआ। ये बुरांश बहुत है यहाँ पे, है ना? हाँ बुरांश बहुत है। बुरांश का जूस बनता हाँ वो मैं रिश्ते में पता चला, मैं ले लूँगा उससे जाके। है। नीचे मिलता है मार्केट। हाँ हाँ आपको पिलाएंगे ऊपर दुकान में। आप यहीं के लोकल हैं कनकचोरी के? जी। अभी पीछे घिमतो लेके आए ना आप, हाँ वहाँ से हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 3 घंटा लगा है वहाँ। 5,500 5,700 रुपये वाला। 751 रुपये। चल बेटा चल, शाबाश। ठीक है रे, ठीक। कार हम दूंगा सब तो बराबर दे दे। मोड़ से नहीं मैं ना आया नहीं जर क्या कितनु मतलब तेज चल रहा है फिर बहुत आते जब हम 5 अच्छा हुए जन छोवा। हां ठीक है मैं तो 3 घंटे। हां हां मैं टेंशन डन था मैं तो बिल्कुल कुछ होगा। आगे का व्यू दिखो, आगे का कितना सुंदर है, पूरा जंगल है, घना जंगल। यहाँ नीचे होम स्टे वगैरह है? हाँ है, नीचे है, क्या ऊपर भी है। क्या रेट मिल जाते हैं? ऊपर आपको होम स्टे चाहिए, नीचे नीचे ऊपर इससे बढ़िया है नीचे से। यार ड्राइवर मेरा नीचे है ना। अच्छा सस्ता भी है ऊपर है? नीचे महंगा है। नीचे कितने का है? नीचे होगा 1200 1500 1500 रुपये के बीच में। और ऊपर कितने का है? ऊपर भी तो ऊपर क्या है, व्यू है बढ़िया। अभी आप अगर ऊपर जाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को यहीं रहना है। ऊपर कितने का रेट है? वो तो पंकज भाई बताएगा। फिर भी तेरे को आइडिया तो होगा। एक आदमी हो आप तो दे देना 700-800 रुपये बस। 500-600 डबल सिंगल रूम नहीं, सिंगल 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 रूम नहीं है, डबल रूम 3 रूम है, 3 बेड का रूम है। अच्छा, बस तो खाना पीना वही है, सब चीज़ है उधर। बहुत बड़ा होटल है, सब कुछ मिलेगा आपको। सनराइज सनसाइड देखने को मिलेगा आपको ऊपर से, जिसके लिए बंगाली लोग इतना आता है दूर से। उधर खाली बंगाली लोग ही क्या रुकता है सनराइज को देखने। फॉरेन लोग भी गए अभी ऊपर बहुत सारे, ऋषिकेश गए वो भी। अरे चक्कर ये है ना, मेरा सारा सामान नीचे पड़ा हुआ कार में। अच्छा अच्छा, कार में है? कार में वो कंटेनर वाला ऊपर मंगा देगा बस। मेरे को पता होगा तो मैं
मेरे को तो सबने मना किया ऊपर है नहीं कुछ भी, तो मैंने कहा ऐसे इसलिए को बनाते हैं। अभी देखना ऊपर कितना बढ़िया है। ये ना गलत इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए ना। लोग ऐसे बोलते हैं ऊपर होटल नहीं है खाने के लिए। हाँ। अभी देखना ऊपर तो बड़ा बाजार है। एकदम ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आते ही व्यू चेंज हो गया एकदम। ये देखिए नीचे वैली, यहाँ से ले लो सारे व्यू यहाँ। हाँ ये हमारा गाँव है सर। अच्छा, हाँ, क्या नाम है इसका? वास पड़ेगा, वास हिमतौली वास। अभी हम वापस में अभी यही जाएंगे आपको छोड़ने के बाद। अच्छा नीचे जाएंगे। हाँ ये रास्ता में जंगल से। अच्छा अच्छा फिर अच्छा कल सुबह आएंगे ऊपर। सर देखिए अपना थोड़ा सा बढ़िया है ना। हाँ फिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। लोग मार्केट में सब बोलते हैं कुछ नहीं है वगैरह। हाँ? देगा बोले ना देगा है देगा। एक बार खाली बग चुरी है। मार करो घूम। हिटी नहीं उन मेले हिटी नहीं मेले आओ सुरे हैं ये वो सारे यहाँ भी देखो ना, व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये पूरा घना जंगल है और यहाँ पे लेपर्ड भी है, भालू भी है, सियार भी है, काफ़ी सारे जानवर हैं इधर। और जो मेरी बातचीत हुई है वो बता रहे हैं कि कई बार तो हमने ऐसे देखा कि सामने हमारे लेपर्ड खड़ा हुआ है लेकिन वो अटैक नहीं करता, मतलब उनको पता चल जाता है कि ये लोकल ही है यहाँ के। तो ये लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया इन्होंने। इवन मेरी एक लेडी से भी बात हुई, वो बता रही कि हमारी दुकान के सामने आके खड़ा हो गया था ये लेपर्ड, लेकिन कुछ कहा नहीं उन्होंने। बाबू बोलो मेरी ये सब कुछ है। तुमने नहीं बोला ये मैंने आज यहाँ पर जब आया मैं तो नीचे थोड़ी सी हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ऊपर जैसे जैसे पहुँचते जा रहा ना तो मौसम चेंज होता जा रहा है। हालांकि जब मैं पैदल चल रहा था तो पूरी बॉडी एकदम गर्म थी, एकदम जैसे लगता है जैकेट उतार दो। लेकिन जब से मैं घोड़े पे बैठा हूँ ना तो ऐसे थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है अब यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 10,000 फुट के करीब है। और ये सामने जो है ना आपने देखा स्टैंड, ये व्यू पॉइंट है देखने के लिए नीचे वैली को। और ये अब हम तकरीबन पहुँच ही चुके हैं और वो बता रहे हैं कि सामने ही है, ये हमें दिखाई दे रहा है जो सामने ड्रॉप पॉइंट जो है ना जहाँ पे इन्होंने ड्रॉप करना है वो दिखाई दे रहा है मुझे। सामने बिल्डिंग आ रही है तो इसका मतलब ऊपर भी काफ़ी कुछ बना हुआ है। यहाँ पे ट्रैक बनने शुरू हो गए देखिए पत्थर से। तो ये है जी यहाँ का पूरा वातावरण। पर ढाबे भी हैं, मतलब छोटे छोटे से दुकानें भी हैं। तो यहाँ पर अब हमारे को ये उतार देंगे और यहाँ से अब हमने फर्दर ऊपर जो चढ़ाई चढ़नी है सीढ़ियों से, वो हमने चढ़नी है पैदल। ओ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है। गेस्ट हाउस ये गेस्ट हाउस है वाला। वो टोपी वाले भैया वो रहते गेस्ट हाउस। इसका है वो ये होम स्टे। बताओ पहले।
सर मेरा नाम पंकज सिंह नेगी है, मैं काटखानी गेस्ट हाउस में रहता हूँ। ये पंकज सिंह नेगी है, ये इनका गेस्ट हाउस है, ये देखो। 6 बेड का रूम। और नीचे हमें बता रहे थे कि ऊपर कुछ नहीं है और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। अगर ऊपर आके रहोगे ना तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए मैं साइड का दरवाजे का ये व्यू, अगर आप ऊपर आके रहोगे तो इधर ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि सुबह सनसेट और सनराइज जो भी है, सनराइज और सनसेट भी मिलेगा आपको। और यहाँ पे ये अच्छा व्यू है जंगल का, हैं? गाँव दिखते हैं। अच्छा अच्छा, और बाकी रूम में ये टॉयलेट वगैरह है, ये टॉयलेट वगैरह है, नहाने का, हाथ मुँह धोने का। ये टॉयलेट है, ये नहाने का, हाथ मुँह वगैरह धोने का और बाथरूम है। और ये देखो बेड वगैरह सारे अंदर। और रफली कितना आइडिया आपका, कितना रहता है रेंट? 2200-2500 ऐसे बड़े रूम, एक कमरे का पूरा, ये बड़े रूम का 6 बेड है मतलब 8 बंदों का? जी, 8 बंदे करीब 2500 में आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब लगा लो कि 300 रुपये 300-400 रुपये। 1200-1500। ठीक है आइडिया चाहिए मुझे बस इतनी। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके सर। अच्छा, जाने का रास्ता कैसे है? ये सीढ़ियों से ऊपर से? सीढ़ियाँ हैं सर ऊपर। ओके ओके। और बॉडी को भी दिखाओ यहाँ पे, हैं? बॉडी यहाँ पे फोटो बेच रहे हैं, इनको भी दिखाओ। इंटरव्यू नहीं है, मेरे पूरी दुकान करना। ठीक है आंटी जी, ये आपका मैं यूट्यूब में डाल देगा। हाँ जी, यहाँ पे पूरा सारा सामान मिलता है, पूजा खाना। आप ही के लोग नीचे झूठ बोल रहे हैं। तभी तो ये नीचे झूठ बोलते हैं वो तो ऐसे। वो उन्होंने मुझे बोला कि आप सामान मत लेके जाओ ऊपर, आपको ऊपर कुछ नहीं मिलेगा रहने के लिए। अरे भैया, यहाँ पर रहने के लिए कमरे भी हैं, अब पता, दुकानें भरपूर है, सारा चीज यही मिलेगा। मुझे अब इतना मुझे अब खुद गुस्सा आ रहा है कि मैं। ये सामने व्यू देखो, इतना ब्यूटीफुल यार। ये नीचे तो ऊपर मार्केट भी है, ये देखिए सारी खाना पीना सब मिल जाएगा ऊपर। और नीचे लोगों ने गलत झूठ इन्फॉर्मेशन दी है कि ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर रहने के लिए भी है, दिखा दिया मैंने, ऊपर रहने के लिए भी है। एक रूम में 8 बेड लगे हुए हैं और पर बेड 300 रुपये मांग रहे हैं वो, 2400 रुपये एक रूम का। इधर फ़ायदा आपको ये मिलेगा, सुबह सुबह आप उठो, ऊपर जाओ और सनराइज़ देखो, मज़ा आ जाएगा देख के। मेरे से गलती हो गई, मैं सामान सारा नीचे कार में छोड़ा है, नहीं तो मैं यहाँ स्टे करता। और वही जंगल में रात को जंगली जानवरों की आवाज़ें आनी थी। मैंने 2 जानवर देखे आज, जोड़ा था। और अभी आपको दिखाता सामने का व्यू। सामने जो आप माउंटेन देख रहे हैं ना, ये बर्फ़ के, इसमें नीलकंठ माउंटेन है, चौखंबा है और काफ़ी सारे त्रिशूल भी है। तो इसमें मतलब मेरे को पूरे नाम नहीं पता, लेकिन इसमें सारे हैं। इस मतलब नंदा देवी भी शायद इसमें है, तो मैं उसका कंफर्म नहीं है, लेकिन चौखंबा तो पक्का है। चौखंबा 3 और 4 है इसमें। और साथ में वो बता रहे थे कि इधर जो ऊपर सीढ़ियाँ हैं ना, वो उन्होंने कोई आदमी बता था कि उन्होंने गिनी है 145 सीढ़ियाँ हैं। ये कितनी सीढ़ी होगा? ये होगा 145। ओ तेरे की। मुझे तो इन लोगों के बारे में हैरानगी होती है कि ये यहाँ पे ऊपर दुकान लगाते हैं और फिर पता नहीं 7-8 किलोमीटर नीचे जाते हैं वैली में, वहाँ इनका घर है। और वहाँ से ये 20-20 लीटर पानी अपने कंधे पे डाल के लेकर आते हैं ऊपर। और मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही, तो क्योंकि वो लोकल लोग हैं, वो उनका रोज़ का आना जाना। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे मुझे खैर ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं 81 से आ रहा हूँ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो ऊपर पहाड़ पे जितने भी ऊंचाई के इलाके हैं ना, वहाँ हालत जैसी 81 में थी ना, वो आज भी वैसी है। क्योंकि मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि मैं कोई भी सुबह वो चक्कर घूम रहा था ना, तो देखा था कि 10-15 औरतें अपने हाथों में कुल्हाड़ियाँ लेके लकड़ी काटने जा रही हैं। ये चलन पहले भी था और आज भी है। मतलब अभी भी सरकार ने हर जगह पे इनको फैसिलिटी नहीं दी हुई है। जहाँ पे मतलब जिनका टिहरी झील में जो गांव डूबे हैं, उनको तो पैसा मिला है।
जिनका कोई लेना देना नहीं डूबने डाबने में, वो आज भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। तो उत्तराखंड का बहुत बुरा हाल है पहाड़ों का। जो प्लेन में ऋषिकेश पे है ना, बस वही है, अमीर हुए जा रहे हैं, और ये पहाड़ वाले गरीब हुए जा रहे हैं बस। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। कभी मौका मिले जरूर आना यहाँ पर। ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है। डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सीढ़ियों में काफ़ी इन्होंने गैप दिया हुआ है। हाँ, मैंने आधे रास्ते में घोड़ा किया तो 400 रुपये लिए उसने। यहाँ शुरुआत में ही बजरंगबली जी विराजमान हैं, और बजरंगबली जी के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये मैंने पूरा घुमा के दिखा दिया आपको। और अभी आगे की जो सीढ़ियाँ है ना, वो भी चढ़नी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब थोड़ी सी आस की किरण नज़र आती है कि हाँ भाई अब ठीक है, फिर एक सीढ़ी नज़र आ जाती है। तो आसानी मेरे को नहीं लगता कि वापसी में भी इतनी होगी, क्योंकि वापसी में ढलान है। और ये मेरे पीछे मंदिर की सीढ़ियाँ, कार्तिकेय स्वामी मंदिर की है ना, बढ़िया सीन। इसमें कोई चौखंबा भी है शायद, जो जिसकी नोक उठी हुई शायद वो है। मैं ऊपर जाकर पूछता हूँ, आपको किसी को बताओ तो कमेंट बॉक्स में डालिए। इधर खड़े होके अगर आप बाएं देखो या दाएं देखो, पूरी माउंटेन रेंज है जिसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं। चौखंबा, नीलकंठ, गंगोत्री की भी हैं मेरे ख्याल। नाम मुझे पता नहीं, नाम ऊपर शायद बोर्ड में बता रहे हैं, लिखा हुआ है। लेकिन उसके सिवाय भी है, बोर्ड में भी कहते पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके सिवाय भी है यहाँ पर। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें नंदा देवी भी है शायद। ये है जी मंदिर कार्तिकेय स्वामी का। यहाँ तो आके सीन ही बदल गया एकदम। ऐसा लगता है हम कहीं और आ गए हैं। जहाँ नीचे से चल रहे थे और यहाँ का कितना फ़र्क है। ये देखो कितना सुंदर मोर बनाया हुआ है, और ये पत्थर से बनाया हुआ है। और ये नीचे इन्होंने मेरे टाइलें लगा रखी हैं, और ये कारपेट बिछा रखा है बीच में, और ठंड है ऊपर, अच्छी खासी ठंड है। जैकेट पहननी सब। ये है जी कार्तिकेय स्वामी मंदिर का बैक साइड, और ये मैं आपको 360 पे दिखा रहा हूँ। इधर में चौखंबा है, चौखंबा 3, चौखंबा 4 माउंटेन, और बालाकुंड, नीलकंठ, मंदाकिनी पर्वत, सुमेरु पर्वत, केदारनाथ पर्वत, गंगोत्री पर्वत, जाओनली पर्वत। ये हिमालयन पीक्स है, एंड दैट इज़ विजिबल फ्रॉम कार्तिक स्वामी टेम्पल। तो ये यहाँ का व्यू है, और ये नीचे की वैली है देखो, और नीचे देखो सीढ़ीदार खेत है। यहाँ खेती ऐसी होती है पहाड़ों में। और अभी मुझे नीचे 3.5 किलोमीटर जाना है जंगल में से होते हुए, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो अगर शाम हो गई तो जानवर आने का डर होता है, वो बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये जंगली बटेर है ये देख रहे हैं ना आप, ये जंगली बटेर है, ये देखते हैं। ये इनका रंग बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं इनके पंखों पे। ये देखो कितने मज़े से हैं।
अब देखिए जी, यहाँ से ये तो कार्तिक स्वामी का टेंपल का बैक साइड है, अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। और ये देखिए ऊपर से ये सामने सारे पहाड़ हैं, बर्फ़ के चोटियाँ सामने दिखाई दे रही है ना। अब इसमें से कौन कौन सी चोटी है ये इस पे सब लिखा हुआ है, तो इसको फॉलो कर लीजिए आप कि कौन कौन सी चोटी है। इसमें जाओनली है, गंगोत्री है, भरते कुंटा है, केदारनाथ है, सुमेरु पर्वत है, मंदाकिनी पर्वत है, चौखंबा 4, चौखंबा 3, बालाकुंड और नीलकंठ, ये सारे पर्वत हैं ये। तो कर लो जी दर्शन। और ये है जी कार्तिकेय स्वामी का मंदिर, और ये 360 पे सारा पीछे मेरे जितनी भी हाइट्स है उसका पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड पढ़ लेना। मैं इसके एक शॉट डाल दूंगा कि कौन कौन से पर्वत है। ये चौखंबा है, इसमें नीलकंठ भी है, गंगोत्री का भी ये पर्वत है। तो ये सारा ये देखिए जी, अब धूप इतनी आ गई है तगड़ी कि पर्वत ऐसे चांदी की तरह चमक रहे हैं, गजब। और ये नीचे वैली का नज़ारा, और ये जंगलों से भरी पड़ी है, जंगली जानवरों से। वो बोल रहे हैं ऊपर कि सरकार ने यहाँ पे भालू और लेपर्ड छोड़ दिए हैं जानबूझ के। तो लोगों ने विरोध किया, वो कहते हैं जंगली जानवर हम कहाँ छोड़ें, तुम्हारे यहीं छोड़ेंगे ताकि तुम्हारे को खाएं। ये मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, ये औरतों को इतने भारी काम करवा रहे हैं ये लोग। वो देखिए, ये देखिए कितने भारी भारी लोहे के गार्डर, वो देखिए। इस सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए ये बात कि कम से कम औरतों को तो बख्श दें। शर्म आती है ऐसे मर्दों पे जो घर बैठे हुए हैं और अपनी औरतों को बैठा यहाँ पे काम करने के लिए भेजा हुआ है। तो जी ये हमारी वापसी हो रही है अब, क्योंकि शाम होने वाली है और अगर अंधेरा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, जंगल में से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना मुझे पता है कि मेरे शरीर के सारे पार्ट दर्द कर रहे हैं। जब बेड पे पड़ूंगा ना शाम को जाके, तब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। बोलने में भी खांसी हो रही है। मतलब यहाँ पर ये कह सकता हूँ मैं, हवा इतनी शुद्ध है ना, शहर में तो कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी। इतनी तो ऋषिकेश में भी शुद्ध नहीं है, ऋषिकेश में भी गंद हो गया एकदम। हाँ हाँ, बट ये उत्तराखंड में एक चीज़ है, क्योंकि मैं तो 15-20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। उत्तराखंड में ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं गांव की स्पेशली बात कर रहा हूँ कि यहाँ के जो मर्द लोग हैं वो दारू पी के बैठे रहते हैं, औरतें काम करती हैं। और अभी आपको दिखाया ना कितना भारी भारी काम करती हैं औरतें। हाँ, नीचे पूछा भी किसी से, वो बच्चे थे, मतलब बड़े बड़े थे, तो मैंने बेटा ये, हालांकि मुझे तो पता ही है, फिर भी मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, आपके गांव में भी है ये चीज़। कहते हैं अंकल यहाँ पे आदमी काम नहीं करते, वो मारते पीटते हैं, तो औरतें घर चलाने के लिए कुछ काम करती हैं ऐसे।
तो इसलिए, लेकिन ढलान से उतरना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया था कैलाश परिक्रमा पे, जब डोलमाला पास से हम नीचे उतरे थे ना, 2 बार फिसला मैं, बिल्कुल वैसे ही स्टीप उतराई है इधर ढलान जो है ना, बहुत खतरनाक है ढलान। और मिट्टी में थोड़ी सी नमी है ना, तो इस कारण वो फिसल रही है पैर। इसलिए अभी देखिए मैं स्लिप होने वाला था, इसलिए मैं लकड़ी का सहारा लेकर चल रहा हूँ। ये जो जहाँ जहाँ लकड़ी है मैं उधर पैर रख रहा हूँ। ये व्यू मैं शेयर करना चाहता था, ये वाला व्यू, ये बहुत बढ़िया सीनरी थी ये वाली। ये पेड़ों की जो शेड सुनते हैं ना यहाँ पर, ये देखो, हाँ ये सूरज की रोशनी आई है और ये शेड, और वो सामने पहाड़ है ना, गजब का व्यू। अब बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे हैं क्योंकि धूप पड़ रही है ना तगड़ी। मेरे को ये समझ में नहीं आता क्या लें और क्या छोड़ें, है ना, गजब। प्रकृति का जवाब नहीं भाई। ये देखिए, और ऊपर से दिखाऊं, ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, गजब का व्यू। ज़्यादा गजब के व्यू ले रहे हैं, कहीं चक्कर आ गए तो यहीं गिर जाना। और ये फीलिंग
क्या बोलूँ मैं, जंगल की अपनी आवाज़ आ रही है बस, मधुर मधुर, एकदम क्वाइट एकदम। अभी पीछे जैसे झिंगुर नहीं बोलते वैसे आवाज़ आ रही थी। बताओ, जंगल में भी मुझे गूगल पे से 10 लाख के लोन की ऑफ़र आई है। इन सालों को यहाँ भी चैन नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।